सहारा एक रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। सहारा अफ्रीका में आता है। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं कह सकते कि सहारा की सीमा वर्तमान में 13 देशों तक फैली हुई है। यह जानकारी कोई भूगोल वेत्ता भी जल्दी से नहीं देगा। एक तो अफ्रीका का राजनीतिक मानचित्र पिछले 30 वर्षों में कई बार बदल चुका है। सहारा 13 देशों तक फैला हुआ है। पूर्व पश्चिम विस्तार 5,150 किलोमीटर पर सबसे लंबा है, जबकि दक्षिण से दक्षिण विस्तार 2,250 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी सिर्फ सहारा का विस्तार ही भारत से बड़ा है। रेगिस्तान कहे जाने वाले पश्चिमी एशिया के देशों को याद करें, लेकिन सहारा का क्षेत्रफल कई गुना बड़ा है। सहारा रेगिस्तान भी रेगिस्तान के विचार को खारिज करता है। बहुत अधिक और हर जगह रेत का मतलब रेगिस्तान है, लेकिन यहां के कई हिस्से बंजर, पत्थरीले और पहाड़ी हैं। यहां कई मील भूमि तक फैले पानी के गहरे झरने भी हैं। पारंपरिक जनजातीय समझौता आज भी जारी है। उन्हें न तो इस रेगिस्तान की सीमा का पता है और न ही बदलते राजनीतिक हालात का। हालांकि कई स्थानों पर मूल जनजातियां निवास करती हैं। 10% क्षेत्र पूरी तरह से बंजर है, रेत से भरा हुआ है। लीबिया और अल्जीरिया के बीच का यह इलाका वीरान है। इस क्षेत्र में तापमान चरम सीमा तक बढ़ जाता है। दिन के दौरान गर्म भट्ठी का वातावरण और रात में ठंडे रेफ्रिजरेटर का वातावरण यहां एक बारहमासी स्थिति है। यहां दुनिया का सबसे अधिक तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह तापमान 13 सितंबर 1922 को अल अंजिजियान में दर्ज किया गया था। इस क्षेत्र में वर्ष के दौरान सर्वाधिक धूप प्राप्त होती है। एक वर्ष में कुल 365 गुणा 12 बराबर 4,380 घंटे सूर्य की रोशनी देखी जा सकती है, जबकि हमारे पास केवल 3,000 घंटे सीधी धूप हो सकती है। सहारा को साल में आसानी से 4,300 घंटे बिना बादल, बिना बारिश, स्वच्छ हवा और शुद्ध धूप मिलती है। इस क्षेत्र में जीवन कठिन है। जल ग्रहण क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर कृषि की जाती है। चरवाहे रहते हैं, खजूर पक जाते हैं, ऊंटों के झुंड माल परिवहन करते हैं। पड़ोसी देशों से व्यापार का आदान प्रदान भी होता रहता है। यहाँ की मूल जनजातीय झोपड़ियां विशेष रूप से गोल होती हैं। ये झोपड़ियां पूरी तरह से घास से बनी हैं और बहुत ऊंची छतों वाली गुंबद के आकार की हैं। ये धूप से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर सकता है। सहारा बदल रहा है। तेल निकालने का पैसा यहां सड़क निर्माण में लगाया जा रहा है। खनिजों की खोज में भी सफलता मिल रही है। इस क्षेत्र में तकनीकी प्रगति हो रही है। पारंपरिक परिवहन के साथ साथ ट्रक भी अब आम बात हो गए हैं। सहारा भर में दौड़े भी अब आयोजित की जाती हैं। बेशक आज भी सहारा पार करने में अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पानी, पेट्रोल के स्टॉक और गाड़ी पर भरोसे के बिना वहां यात्रा करना अस्तित्व का खेल बन जाता है। दुनिया के अजूबों में से एक आश्चर्य सहारा में हुआ है। रेगिस्तानों में पानी की कमी होती है, लेकिन यहां नील नदी रेगिस्तान को पार कर सीधे समुद्र में मिल जाती है। सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि सबसे लंबी नदी और सबसे अमीर नदी मिस्र से होकर सहारा को पार करती है। निःसंदेह इथियोपिया और पूर्वी अफ्रीका में भारी बारिश से इसे समर्थन मिला है। यदि हम भारत में सरस्वती नदी का उदाहरण देखें, जो रेगिस्तान में ही लुप्त हो गई है, तो यह एक विलक्षणता ही कही जाएगी। मोरक्को के पास एटलस पर्वत, होग्गर और तिब्बत सिटी की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं सहारा में फैली हुई हैं। उनके आसपास हल्की बारिश हो रही है, लेकिन यह पहाड़ी इलाकों के चट्टानी इलाकों में ही रहता है। यह सारा क्षेत्र बंजर है। सहारा में पशु जीवन में रेगिस्तान में हर जगह पाए जाने वाले असंख्य सरीसृप शामिल हैं। पक्षी जीवन दुर्लभ है। वे बड़े पक्षी हैं। हालांकि खरपतवार कई स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन इनका जीवन काल बहुत अनिश्चित होता है। नमी और कम बारिश उनके अस्तित्व को निर्धारित करती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञान एक्सप्लोर करने के लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल को। ज्ञान कोश।